हेलो एवरीवन। हम टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर और मोर टाइप के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो ये वो क्वेश्चन आंसर हैं जिनमें स्पीड में कुछ चेंजेस आते हैं और उससे टाइम इफेक्टेड होता है आपका। तो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस एक्चुअल से पहचाने जा सकते हैं। और जब इनकी लैंग्वेजेस एग्जाम में जब आपके आएगी तो उनमें आपको कुछ ऐसे कीवर्ड दिखाई पड़ेंगे कि वो शुरुआती तौर पर नहीं है, इस स्पीड से चल रहा था एक्चुअल स्पीड से, और बाद में आपकी ये वाली स्पीड हो गई। तो मतलब ये कह सकते हैं प्रीवियस कुछ स्पीड होती है, देन एक्चुअल स्पीड हो जाती है। या ये वाला कीवर्ड दिया वो एग्जाम में आपके, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना विद 5/6 से, ये कीवर्ड जब भी मिल जाए ना आपको एग्जाम में, तो समझ जाओ कि ये यही वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस एक्चुअल वाला क्वेश्चन है ना। तो मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इन्होंने कहा कि विद 5/7 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस 20 मिनट लेट। अब जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर सर्टेन डिस्टेंस ये लिखा हुआ आ जाए ना, इसका मतलब यही है कि डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है। अब स्पीड और टाइम ही रिलेटेड रहेंगे, और ये स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो अगर हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है तो हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, उसके रिवर्स कर देंगे। और अगर टाइम का रेशियो दे रखा है तो हम स्पीड का रेशियो निकाल देंगे, उससे रिवर्स कर देंगे। यहाँ डिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं होगा। अंडरस्टूड ना। तो अगर उस पर्सन ने अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दिया तो उसको 20 मिनट लेट हो जाता है। बताइए कि कितना टाइम लगेगा अगर वो अपने एक्चुअल स्पीड से जा रहा होता तो इसको फॉर्मूला से नहीं करने वाले। तो क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फॉर्मूला लगाना तो बहुत डिफिकल्ट बैठेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसको ट्रिक से करेंगे। अब जब कभी भी विद विद 5/7 दे रखा होता है ना, जैसे ये बोल रहा है ना विद 5/7, तो इसका मतलब ये होगा कि 7 हम ओरिजिन लेंगे और 5 हम बाद वाली कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि ओरिजिनल स्पीड मैं इसको बना देता हूँ, ये ऐसे बना कर आना आपको। ओरिजिनल स्पीड मैंने मानी 7 है, ठीक है। अब इसका 5/7 करना जरा। 5/7 और 7 से 7 कट गया, यानी यानी कि अब जो नई स्पीड हो गई वो 5 हो गई ना, बताओ हाँ या ना। नई स्पीड 5 होगा ना, ओल्ड से न्यू हो गई, तो जो टाइम होगा ना वो हमारा 5 से 7 हो जाएगा। ठीक है। अब ये डिफरेंस देखो कितने यूनिट का आया, 2 यूनिट का आया। और दो बराबर के 20 मिनट लेट हो गया, तो एक बराबर के 10 मिनट हो गया। अगर एक बराबर के 10 मिनट हो गया तो पूछ रहा है कि एक्चुअल स्पीड से ज्यादा, तो एक्चुअल स्पीड 7 है, टाइम उस समय 5 था, तो 5 को मल्टीप्लाई 10 से कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 50 मिनट आ जाएगा ना। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गई आपकी वाली बात। तो इस समय हमें इतना ही करना है इसके अंदर कि हमें टाइम निकालना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट चलता हूँ अब। आपने नोट कर लिया क्वेश्चन, नहीं किया नोट अभी तक ये है। अभी वाला क्वेश्चन करके दिखाइए रहा। अब एक बार जरा अगर आप लोगों को समझ में आ गई है ना बात ये वाली, तो आप जरा वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना। अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर दिया तो समझो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। करो पॉज करो वीडियो को एक मिनट जरा। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन को। वॉकिंग एट 3/4 है ना, यानी कि मैं मान सकता हूँ कि हमारी जो प्रीवियस थी वो 4 थी, तो जो न्यू हो गई है हमारी वो 3 हो गई है। ये अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर्स मोर देन द टाइम ही टेक टू कवर एट हिज यूजुअल स्पीड, यानी कि स्पीड का रेशियो ये और टाइम का रेशियो 3:4 हो जाएगा। अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर मोर देन द टाइम ही टेक टू, यानी कि इस ये जो टाइम का डिफरेंस है ना 1 यूनिट, वो हमें 2 आवर दे रखा है। तो वन की वैल्यू 2 दे रखी है, तो पूछा टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस विद यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड से टाइम जो आ रहा था वो 3 यूनिट था, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, इसका आंसर आएगा 6 आवर। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं हम। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पीड परसेंटेज में चेंज हो रही है। और देखो 60% का मतलब कितना होता है हमारा, 3/5 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्पीड की बात करूं तो 5 से वो कितनी रहेगी, इंक्रीजेज हिस कर दिया ना, तो हर 5 पे 3 का इंक्रीमेंट। यानी कि अगर 5 में अगर आप 3 का इंक्रीमेंट कर दोगे तो 8 हो जाएगी। ही कैन रीच अ सर्टेन डिस्टेंस 15 मिनट अर्ली। अब ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना ये। देखो ये आप फॉर्मूला लेट अर्ली वाला जो मैंने फॉर्मूला लगाया था ना डिस्टेंस वाला, वो भी लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी कर सकते हो आप ये। तो यहाँ हमारे पास जो टाइम हो जाएगा वो 8:5 हो जाएगा। मतलब उसने अगर अपनी स्पीड जो है बढ़ा दी है तो टाइम कम लग रहा है, और जब स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लग रहा था। यहाँ देखो, तो जो हेरा फेरी हुई है वो यहाँ पर वो 3 यूनिट की हुई है, जो बराबर है 15 मिनट के। तो एक बराबर की है 5 मिनट के,
तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी टाइम इफ ही कवर सर्टेन डिस्टेंस विद एक्चुअल स्पीड। तो एक्चुअल स्पीड से जब ट्रेवल कर रहा था तो टाइम 8 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 40 मिनट लगेगा यहाँ पर ये भी है। ठीक है, ये इसका आंसर था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अब आप अपने बुक के ना क्वेश्चन आंसर ट्राई करो, उसमें ये वाले क्वेश्चन जब आपको दिखाई पड़ेंगे तो उनको इसी तरीके से करना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।